बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, थोड़ा सा शांति पकड़ा करें आप लोग। आप लोग फौरन परेशान हो जाते हैं कि जी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। तो थोड़ा सा जो है ना, वेट कर लिया करें। अब मुझे जरा बताइए कि क्या अब मेरी आवाज आ रही है आपके पास? ये जरा प्लीज मुझे एक से दो लोग जो है सिर्फ मैसेज कर दें कि आवाज आ रही है। ओके ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके जी, आज की जो हमारी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग तो खैर शायद नहीं करना चाहिए, शेयरिंग। इसलिए कि सारी बातें, ऐसा नहीं होता कि कोई नई बातें होती हैं, सारी बातें वही होती हैं जो आपको ऑलरेडी पहले से ही पता होती हैं। तो वही चीजें आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इसको ट्रेनिंग नहीं, शेयरिंग कहें तो ज्यादा अच्छी चीज है। ओके जी, आप में से ये बताएं जरा कि सिर्फ वो लोग कि जो आज पहली मर्तबा किसी भी सेशन में शामिल हो रहे हैं, वो कौन कौन से लोग हैं? बस जो लोग हैं ना, जरा थोड़ा सा मी कर दें ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ जी, इतने लोग हैं जो नए लोग हैं। जी, इसका मतलब है नया बंदा कोई भी नहीं है। सारे वही लोग हैं कि जो पहले से बार बार इन सेशंस को लेते हैं। चलें, एक नहीं आई, और चलें, गुड। दो से तीन लोग सामने आए जो आज पहली मर्तबा इस सेशन को ले रहे हैं। चलें, अच्छी बात है। आप लोगों को दिल की गहराइयों से ओरिफ्लेम कॉस्मेटिक्स के प्लेटफॉर्म पर करते हैं खुश आमदीद, और अपना सेशन शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू फाइंड फेक प्रोस्पेक्ट। अच्छा, इसमें मामला ये है कि हमारा जो आज का टॉपिक है, जाहिर है हमारा जो बिजनेस है उसमें रीढ़ की हड्डी का काम है प्रोस्पेक्टिंग का। जब तक जाहिर है लोग हमारे साथ शामिल नहीं होंगे तो हम किस तरह कामयाब हो सकते हैं? ठीक है। इसलिए कि एक अकेला शख्स जो है वो कितना कमा लेगा, कितनी मेहनत कर लेगा? ज्यादा से ज्यादा 5,000, 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 तक की मतलब वो अर्निंग कर सकता है, अगर वो भी उस सूरत में कि जब कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए की वो प्रोडक्ट सेल करे। ठीक है, जो नॉर्मली ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? लेकिन जब आप टीम जनरेट करके काम करते हैं तो फिर आपकी समझ में बात आ जाती है। अच्छा, ये सुंदस जो है, इनका एक पता नहीं, मुझे नहीं पता सवाल कर रही हैं या किसी को जवाब दे रही हैं कि समझ नहीं आ रहा। जरा थोड़ा सा सुंदस, अगर आप मुझे टेक्स्ट करके बता दें, वजाहत कर दें कि ये जो आप बात पूछ रही हैं इसका क्या मतलब है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हमारी जो को होस्ट है रमीशा खालिद, वो उनको गाइड कर रही है। आई थिंक शायद वो कनेक्ट नहीं हो पा रही। अच्छा, इसमें हमेशा तरीकाकार ये रखा करें, हम भी जब शुरू शुरू में जूम इस्तेमाल करना हमने शुरू किया था तो जाहिर है हमें भी, हमारे लिए भी नई चीज थी, बड़े परेशान होते थे कि क्या करें, ऐसे करें, वैसे करें। अभी भी, हालांकि इतना वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी अगर कोई नई चीज करना पड़ जाए तो काफी कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसके लिए आप कंफ्यूज ना हुआ करें, बस एक काम ये किया करें कि मीटिंग शुरू होने से कम 5 से 10 मिनट पहले कनेक्ट होकर जितने भी फंक्शन है ना उनको अंडरस्टैंड कर लिया करें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और बताऊं, एक चीज और आपके साथ शेयर करूं इस हवाले से कि अ, अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। रमीशा, प्लीज मुझे आप जरा मैसेज करके बता दें कि क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। ओ, ओके ओके, जजाकल्ला जजाकल्ला। अच्छा, ठीक है। फिर आप सबको गाइड कर रही हैं, आप करती रहें। ठीक है। अच्छा, तो मैं जो है ना, वैसे एक चीज मैं हर एक को गाइड करता था, आज भी एक गाइड करता हूं कि अगर आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी आ रही है सिस्टम को समझने में, ये जो जूम का सिस्टम होता है,
तो ये मेरा एक आजमूदा नुस्खा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप अपने घर के सबसे छोटे बच्चे को, ये मैं खास तौर पर आपको बता रहा हूँ, सबसे छोटे बच्चे को बुलाएं और उससे कहें कि बेटा ये इशू आ रहा है, इसको सही कर दो। आप यकीन करें 2 मिनट में वो सही कर देगा। 2 मिनट लगेंगे और वो सही कर देगा आपका ये मसला। ठीक है, तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे कि हमारा चूंकि सामना ही करना पड़ता है प्रोस्पेक्ट के साथ, और हमारा दिन रात का काम ही प्रोस्पेक्टिंग है, और इसी पर हमारी पूरा जो हमारे बिल्डिंग खड़ी है, हमारा बिजनेस एम्पायर है ओरिफ्लेम का, ये चूंकि इसी पर खड़ा होता है, लिहाजा सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि कैसे पता चले कि कौन हमारा रियल प्रोस्पेक्ट है और कौन हमारा फेक प्रोस्पेक्ट है। अच्छा, एक बात तो जहन में रखिएगा कि प्रोस्पेक्टिंग के हवाले से कभी भी आपने प्री जज नहीं करना। किसी के बारे में आपने जो है वो करना ही नहीं है, पहले से तसव्वुर भी बनाना ही नहीं है आपने कि जी ये काम करने वाला है, काम करने वाला नहीं है। ठीक है, तो बस वो एक अलग चीज है। लेकिन कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ अलामतें होती हैं जो हमें बताती हैं और ये इशारा दे देती हैं कि ये बंदा किस टाइप का होगा। ठीक है, जैसे हम अपनी मार्शल आर्ट की फील्ड में थे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रैक्टिस करते 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 इतना तजर्बा आ गया था कि जब फाइट के लिए रिंग में उतरते थे ना, तो हमें पता होता था कि सामने वाले ने अब ये वाला अटैक करना है और हमें ये डिफेंस करना है, या उसका अगेंस्ट ये हमने ये अटैक करना है। और ये आप अक्सर, ये कोई अनोखी चीज नहीं है। बॉक्सिंग के मुकाबले जो देखने के जो कोई शौकीन है, माइक टाइसन टाइसन वगैरह और मोहम्मद अली वगैरह की जो फाइट देखने के शौकीन है, उनको पता है कि किस तरह फाइट लड़ी जा रही होती है और किस तरह अटैक पर अटैक किए जा रहे होते हैं। वो एक प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, अच्छा, हमारे राना तैमूर जो है उन्होंने सवाल किया है कि प्रोस्पेक्ट होता क्या है। तो प्रोस्पेक्ट होता भी है और प्रोस्पेक्ट होती भी है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। असल में प्रोस्पेक्ट कहते हैं उस शख्स को कि जिसको हम अपने बिजनेस में अपने पार्टनर के तौर पर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, अभी हम लफ्जी माने की तरफ नहीं जा रहे, हम ओरिफ्लेम की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ताकि आपको एक चीज समझ में आ जाए। अच्छा, प्रोस्पेक्ट जो है हर शख्स कि जो जिंदा है और उसके जिस्म के ऊपर खोपड़ी मौजूद है, ठीक है, वो हमारा प्रोस्पेक्ट है। जहन में रखिएगा। इसीलिए मैंने शुरू में ही आपको कह दिया कि प्रोस्पेक्ट के लिए पहले से आपको जजमेंट करने की जरूरत नहीं है कि वो जो है काम करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, इस हवाले से अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, वरना टॉपिक हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जाहिर तवील हो जाएगा ना, फिर आप लोग ही परेशान होंगे कि असल टॉपिक रह गया हमारा और दूसरी बातें ज्यादा हो गई। आपने अब जो है कमेंट्स पर अपना टाइम जाया नहीं करना, ना आपने अपनी कंसंट्रेशन लूज करनी है। अब आपने करना ये है कि आप अपने पास पेन पकड़ें, नोटबुक अपने सामने रखें और उसके बाद सारी तवज्जो दें सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग पर। अच्छा, लेकिन जिस तरह अभी इन्होंने तैमूर ने सवाल किया कि प्रोस्पेक्ट होता है क्या है, ठीक है, जो हमारे नए साथी हैं यकीनन उनके जहनों में इस तरह के लातादाद सवाल होते हैं। वो सवालात अपने साथ आप नोट डाउन करते चले जाएं। आपको पहले भी शेयर किया जा चुका है कि 14 सितंबर जुमेरात और 21 सितंबर जुमेरात, ये 2 दिन हमारे ऐसे होंगे कि जिसमें हमारा ऑनलाइन जो है क्वेश्चन आंसर का सेशन हो रहा होगा। तो उस वक्त आपने ये जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए होंगे उसमें आपने बारी बारी आपने सवाल करने हैं, और बेहतर ज्यादा ये होगा कि मिसाल के तौर पर आज की जो ट्रेनिंग हो रही है आप उसका टॉपिक लिखें और उसके बाद जो जो सवालात आपके जहन में आते हैं वो आप साथ साथ लिखते चले जाएं, ताकि जब हमारी 14 तारीख को और 21 तारीख को ट्रेनिंग हो रही होगी उस वक्त जब आप ये सवाल करें तो आप ये भी मतलब वाजे कर सकते हैं कि किस ट्रेनिंग के ये सवाल आप कर रहे हैं, ताकि वो प्रॉपर ट्रेनर आपको जवाब दे सके। ठीक है, तो ये आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा, बजाय इसके कि अभी आप सवाल जवाब करने में परेशान हो और टाइपिंग करते करते सारी तवज्जो अपनी
खत्म कर दें। ओके, चलें जी, अब हम बात करते हैं बारी बारी उन अलामतों पर कि जिससे हमें ये पता चले कि कैसे, वो क्या निशानियां हैं कि जिससे पता चलता है कि ये हमारा फेक प्रोस्पेक्ट है और अब हमने इस पर टाइम जाया नहीं करना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अब उन सिम्टम्स को लेने के लिए रेडी हो गए होंगे। अच्छा जी, सबसे पहला जो सिम्टम है फेक प्रोस्पेक्ट का, वो क्या है कि कुछ होते हैं ना लोग हर वक्त आर्गुमेंट्स करने वाले, बहस करने वाले और बेतुकी बहस करने वाले। एक तो होता है ठीक है बहस बराए इस्लाह होती है, बराए तामीर होती है, कुछ समझने के लिए आप बात कर रहे होते हैं, और एक बहस होती है बहस बराए बहस कि बस आपने लंबा, ये जैसे वो एक बच्चा था, वो अपने वालदा से आकर कहने लगा स्कूल से कि अम्मी अम्मी मैं अब स्कूल के बच्चों के साथ शर्त लगवा के आया हूँ और देखना कल मैं शर्त जीत जाऊंगा। उन्होंने पूछा भाई शर्त क्या थी? उन्होंने कहा जी शर्त ये लगी है कि सारे बच्चे कहते थे कि कौवा काला होता है और मैं कहता था कौवा सफेद होता है। तो उन्होंने कहा बेवकूफ, कौवा तो होता ही काला है, इसका मतलब है तुम शर्त हार जाओगे। तो उसने बच्चे ने कहा कि अम्मी शर्त तो मैं तब हारूंगा ना कि जब मैं इस बात को मानूंगा, जब मैं मानूंगा ही नहीं तो शर्त कैसे हारूंगा। तो आपको पता है कि इस तरह बहुत सारे हमारे लोग हमें टकराते हैं कि जो सिर्फ बहस बराए बहस कर रहे होते हैं, एक एक बात पर ऊट पटांग बहस, बहस मोबाइल से लंबी बातें, कभी इधर की बात कभी उधर की बात। तो ऐसे लोगों को फौरी तौर पर ये इंडिकेशन है आपके लिए कि ये लोग जो है ये आपके फेक प्रोस्पेक्ट हैं, इन पर टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। हमारे बहुत सारे जो नए साथी हैं जब वो आते हैं ना, वो बेचारे अपना भी टाइम लगाते हैं और अपने जो स्पॉन्सर हैं, अपने मैनेजर, अपने डायरेक्टर्स, उनका भी विचारों का बड़ा दिमाग खाते हैं इस हवाले से कि मैम वो मेरा वो बंदा आया है, वो बहुत जबरदस्त बंदा है, वो बहुत काम कर सकता है, लेकिन उसका ये सवाल है, ये सवाल है। वो समझ जाया करें कि ये सिर्फ टाइम जाया करने वाला है, लिहाजा थोड़ा सा एहतियात करना होती है आपने। दूसरी जो निशानी होती है इस चीज की, वो होती है द ग्रेट वन। ग्रेट होना बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि जो होते हुआ थे कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्हें शौक इस बात का होता है कि लोग उनके किस्से सुने, उनकी कहानियां सुने, उनके अचीवमेंट के वाकयात सुने। आप उनको मिसाल के तौर पर ओरिफ्लेम के हवाले से दावत देती हैं, आप उनको ओरिफ्लेम की सक्सेस बताना चाहते हैं, और वो आप एक बात कहते हैं और वो 1 घंटे तक अपनी दास्तान है कि जी मैंने फला जगह ये किया, तो फला जगह ये किया, मैं ये करता था, मैं वो करता था, मैं ये करती थी, मैं वो करती थी। और उसमें समझ जाएं कि ये बंदा जो है ये कुछ भी नहीं करेगा ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर, इसलिए कि ये अपने उस हॉल से निकल ही नहीं पा रहा कि जी मैं बहुत बड़ा हूं, मुझे सब कुछ पता है। तीसरी चीज जो है वो है द इंट्रोवर्ट, ठीक है। इंट्रोवर्ट जाने जैसे तारुफ कराने के हवाले से होता है ना, तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो शर्मीले होते हैं, नहीं जी हमें तो बात करते हुए शर्म आती है। तो अक्सर वो अब तो खैर ऑनलाइन ही चलता है, जब ऑफलाइन ट्रेनिंग्स वगैरह का एक सिलसिला होता था तो अक्सर हम सवाल करते थे लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए, जो लोग बैठे हुए होते थे, जी मैम आप बताइए कि आपका ड्रीम क्या है, तो वो नहीं जी हमें तो शर्म आती है बताते हुए। अच्छा, दूसरे से पूछा जी हमें तो शर्म आती है, फिर हम यही कहते थे अच्छा कोई बेशरम है जो हमें बता दे कि उसका क्या ख्वाब है। अच्छा, ये जो आवाज आ रही है इससे आपने परेशान नहीं होना, ये चूंकि हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं हम लोग, और यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह हर एक की प्राइवेसी का आलम इसी तरह का है कि पहले तो मसाजिद वगैरह में और इमाम बारगाहों में स्पीकर लगे हुए होते थे और वहां से घंटों तकरीरें वगैरह होती थी, और आपको पता है कि इख्तिलाफी तकारीर भी होती थी, लड़ाई झगड़े भी होते थे। लेकिन अब मामला ये हो चुका है कि सब्जी बेचने वाले भी जो है, बल्कि सब्जी क्या, वो जो 3 डब्बे बेचने वाले आते हैं, भूसी टुकड़े लेने वाले आते हैं, वो तक आजकल आपको पता है कि उन्होंने स्पीकर लगाए हुए होते हैं और उस स्पीकर पर उनकी सारी पब्लिसिटी हो रही होती है। तो बहरहाल
तो कहने का मतलब है कि ऐसे लोग कि जो शर्मीले हों, ठीक है, जो शर्मीले हों, इसका मतलब है देखिए, अच्छा, एक शर्म होती है कि जो बिल्कुल मामूली सी होती है वक्ती तौर पर, उसकी बात नहीं हो रही। एक होती है ना, एक हेजिटेशन होती है, एक नया बंदा आपसे बात कर रहा है तो उस वक्त थोड़ी सी उसको हेजिटेशन होती है। मैं उस हेजिटेशन की बात नहीं कर रहा, मैं उस हेजिटेशन की बात कर रहा हूँ कि जिसमें बंदा बात ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, इसके साथ साथ कम्युनिकेशन की स्किल्स नहीं है उसके पास, कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बात ही नहीं कर सकता। वो साला साल गुजर गए, अपने हर प्रोस्पेक्ट को लाकर आपके आगे बिठा देता है, नहीं मैम मैं तो उसको प्रेजेंट कर ही नहीं सकती, नहीं मैम मुझे तो बताना ही नहीं आता। और इसके लिए फिर एक मक्खन भी लगाया जाता है, नहीं जी जिस तरह आप माशाल्लाह प्रेजेंटेशन देते हैं ऐसे हम थोड़ी दे सकते हैं, तो सर हम इसलिए आपके पास लेकर आ गए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे लोग जो है ना, ये आपके लिए यूजलेस है, ये आपका सिर्फ टाइम जाया कर रहे हैं, तो आपने इनसे भी बचना है। आगे चलते हैं, ये हो गई 3 अलामतें। चौथी अलामत की तरफ आते हैं। चौथी अलामत है ऐसे लोगों की कि जो अपने आप को लीजेंड समझते हैं। ठीक है, लीजेंड होना जाहिर है एक अच्छी चीज है, अफसानवी किरदार, लीजेंड होना कोई मामूली चीज नहीं होती। फिल्मी दुनिया में अगर आप देखें तो अमिताभ बच्चन को लीजेंड कहा जाता है। अगर आप खेलों की दुनिया में चले जाएं तो यूसेन बोल्ट है, उसको लीजेंड कहा जाता है। मोहम्मद अली लीजेंड कहलाएगा, माइक टाइसन है लीजेंड कहलाएंगे, और भी अपनी अपनी फील्ड में, स्क्वैश में जहांगीर खान है, उनको लीजेंड कहा जाएगा। क्रिकेट के में जावेद मियांदाद है, शाहिद अफरीदी, इनको लीजेंड कहा जाएगा। लीजेंड होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं फिर वही वाली बात करूंगा कि लीजेंड से मुराद वो लीजेंड है कि जो है कुछ भी नहीं, लेकिन जिस तरह ढोल अंदर से खाली होता है ना, और सिर्फ बजे जा रहा है, बजे जा रहा है, बजे जा रहा है, सेम वही चीज होती है कि जी मैं तो सब चीजें 24 घंटे में कर दूंगा। और देखिए जी, गोल्ड डायरेक्टर बनने के लिए ये करना पड़ा, और कोई मसला ही नहीं जी, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अच्छा, ईमानदारी की बात मैं आपको बताऊं कि जितने भी लोग हमारे साथ ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं, आप सबको पता है कि पूरे महीने में 100 पॉइंट करना भी कितने लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ठीक है, और 100 पॉइंट करना जब इतना बड़ा चैलेंज हो, तो फिर टीम जनरेट करना, मैनेजर बनना, सीनियर मैनेजर बनना, ये कोई मामूली चीज तो नहीं है ना। तकरीबन 10,000 पॉइंट करना। ठीक है, 10,000 पॉइंट करने का मतलब आजकल की लैंग्वेज में अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो ये समझ लें कि कम अज कम, कम अज कम, कम अज कम ये 12 से 15 लाख रुपए की सेल बनती है। ऐसा ही है। सिर्फ मैसेज करके आपने मुझे यस या नो का जवाब देना है, ताकि मुझे थोड़ी सी समझ में आ जाए कि अब आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर भी पा रहे हैं या मैं बस खुद ही बोले जा रहा हूँ। ओके, नहीं नहीं, यस यस तो करें, मुझे अमाउंट ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके। जजाकल्ला जजाकल्ला, बस मैं यही पूछना चाह रहा था कि आप लोग साथ साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे। यानी तकरीबन देखें एवरेज वाइज आजकल 12 से 13 रुपए और 15 रुपए के दरमियान एक बीपी चल रहा होता है ना, तो उस हवाले से देखा जाए तो तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए की सेल बनती है। अब खुद अंदाजा करें कि महीने में 12 से 15 लाख की सेल करना, ये कोई इतना आसान तो नहीं होता ना। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ओ जी कोई मसला ही नहीं जी, ये तो ये हो जाएगा, ओ हो मेरे तो बड़े जानने वाले हैं, अच्छा कितने 24 लोगों को ज्वाइन करा कर 100 100 पॉइंट करना है, कोई मसला ही नहीं जी, ये तो मैं कल खड़े खड़े सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, मुझे आज तक एक अपना वाकया याद है कि एक दफा एबटाबाद के अंदर हमारी एक प्रेजेंटेशन हुई। वहां का एक बहुत मशहूर होटल है सारबान, वहां पर हमारी एक प्रेजेंटेशन थी। और उसमें लाहौर से उन दिनों कंट्री हेड हुआ करते थे बाबर सिद्दीकी साहब, मैम सलमा तबस्सुम और मैम सैरिश वगैरह, ये लोग सब आए हुए थे उस प्रोग्राम में। तो वहां पर काफी बड़ी प्रेजेंटेशन थी, उसमें इत्तेफाक की बात है कि मेरा टेस्टिमोनियल भी कराया गया, और उसमें बताया गया कि जी जिनानी साहब जो है ये माशाल्लाह सिर्फ 13 दिन के अंदर ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर पहले सीनियर मैनेजर बन गए थे। अच्छा, अब वो जी खत्म हो गया। कुछ लोगों ने बाद में मुझसे पूछा, जैसे सवाल जवाब का सेशन होता है कि जी आपने क्या किया था, कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की जिसकी वजह से आप
13 दिन में सीनियर मैनेजर बन गए। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाई इन्वेस्टमेंट तो बहुत बड़ी बात है। मैंने तो जब ओरिफ्लेम ज्वाइन किया था तो मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं कराची से लाहौर ऑफिस जाकर ज्वाइनिंग कर सकूं अपनी। तो मैं अपने दोस्त से उधार लेकर गया था, तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे कहाँ हैं। मैंने टीम जनरेट करके काम किया। तो बहरहाल मैंने अपना पूरा एक तरीकाकार बता दिया कि मैंने कभी इस तरह किया था। मैंने कि पहले महीने में 200 से 250 लोगों की टीम जनरेट कर दी थी, तो जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह 13 दिन में सीनियर मैनेजर बन गए। अच्छा, जब ये बात हुई ना, तो जब प्रोग्राम खत्म हो गया तो एक साहब मुझे मिले और कहने लगे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, और सर अब मैं आपको चैलेंज देकर जा रहा हूँ। मैं आप तो 13 दिन में सीनियर मैनेजर बने थे, मैं आपको 2 महीने में डायरेक्टर बनकर दिखाऊंगा। मैंने कहा जी गुड। और बहरहाल जो साहब लेकर आए थे उनको, उन्होंने मुझसे पूछा सर ये बहुत बड़ा नेटवर्कर है और ये है वो है, और जैसे अब ये कह के गया है ना, तो ये हर जगह चैलेंज देकर काम करता है और बड़ी इसकी अचीवमेंट है। मैंने कहा भाई परेशान ना, वकास नाम था उस लड़के का मेरे साथ में था जिसने बुलाया था। मैंने कहा वकास भाई इस पर टाइम जाया नहीं करना, ये सिर्फ जबान का ही शाहसवार है। बात ये है कि ओरिफ्लेम का मार्केटिंग प्लान हमने इतनी तफसील से बताया कि सीनियर मैनेजर के टाइटल को आप 6 महीने मेंटेन करते हैं तब आप डायरेक्टर बनते हैं। 6 महीने जब आप मेंटेन करेंगे तब डायरेक्टर बनेंगे। और मैंने कहा वो जवान जो है कह रहा है कि 2 महीने में ही मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा। तो मैंने कहा तुम्हें इससे खुद अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो बंदा सच कह रहा है या गलत कह रहा है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से भी आपने बचना होता है, वो टाइम जाया कर रहे होते हैं। अच्छा, फिर पांचवी जो उनकी अलामत होती है वो होता है द सिस्टम एक्सपर्ट। सिस्टम एक्सपर्ट आपने देखे होंगे, आपके टीमों में भी शामिल होते होंगे, आपके प्रोस्पेक्ट के तौर पर भी आते होंगे। आप उनसे कहते हैं कि जी हमारी वर्कशॉप हो रही है उसमें शिरकत करें, अरे मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे तो सब आता है। अच्छा जी हमारा बिजनेस प्लान की आज ट्रेनिंग है उसमें शिरकत कीजिएगा, मुझे तो आता है, मुझे तो सब पता है, अरे कोई मसला ही नहीं है। अरे ये चीजें सेल करना ये नोवेज, ये आप कह रहे हो महंगा सेट है, अरे मेरे लिए तो 2 मिनट का काम है, मैं तो 2 मिनट में इसको बेच सकती हूँ। ये वो लोग होते हैं कि जिन्होंने मुझे सब पता है का ढक्कन अपने दिमाग पर लगाया हुआ होता है, जिसकी वजह से ना वो कुछ कर पाते हैं और ना वो आगे बढ़ पाते हैं, सिवाय इसके कि वो आपका टाइम जाया करें। अच्छा रियल बता रहा हूँ, मैंने आपसे शुरू में ही कहा है कि हम ट्रेनिंग नहीं दे रहे होते, शेयरिंग कर रहे होते हैं। रियल बता रहा हूँ आपको, अभी पिछले ही महीने हमारे साथ मेरी अपनी पर्सनल टीम है, पर्सनल बिल्कुल जिनको हम ज्वाइन कराते हैं वो शामिल हुई एक। अच्छा, वो शामिल होने से भी मुराद ये है कि वो खुद उन्होंने फोन करके मुझे स्पेशली कहा कि सर आपका नंबर मुझसे मिस हो गया था और ये है वो है, और मैं ओरिफ्लेम का मैंने बड़ा नाम सुना है और मैं बड़ी अरसे से प्रोडक्ट भी यूज करती रही हूँ काफी अरसे, तो मेरी फिर शादी हो गई थी, ये हो गया वो हो गया, तो अब मैं इसको करना चाह रही हूँ, तो आप मुझे बताएं। अच्छा, चूंकि वो लोग एक इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर भी चलाते हैं बहुत बड़ा, तो अच्छे पोश इलाके में, तो उनके पास जाहिर है स्टूडेंट भी बहुत आते हैं। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा हाँ सही बात है, अगर आप लोग चाहो तो इस काम को बहुत अच्छे अंदाज से कर सकते हो, तो आप करो इसको। अच्छा जी ठीक है। अच्छा, अब ज्वाइनिंग हो गई। अब ज्वाइनिंग के बाद उन्होंने कहा कि सर ऐसा है कि आप मुझे बताएं क्या करना है। मैंने उनको लिंक भेजा ट्रेनिंग का, मैंने कहा देखिए जी ये ट्रेनिंग हो रही है, आप इस ट्रेनिंग में आ जाएं, और इसमें नहीं सर ये तो 11 बजे है ना, तो 11 बजे तो मैं रेडी हो रही होती हूँ अपने सेंटर के लिए, तो उस वक्त तो नहीं कर सकती, वैसे मुझे सर सब पता है, लेकिन आप मुझे लिंक भेज देंगे ना मैं देख लूंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद जैसे हमारी दिन की जो ट्रेनिंग होती है 4 बजे, अच्छा हो सकता है आपको ये मुबालगा आ रही लगे ये बातें, लेकिन रियल बता रहा हूँ, ये मुबालगा आ रहा नहीं है, रियल बता रहा हूँ, रियल बता रहा हूँ। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे पर्सनली जानते हैं लोग, लाइक रमीशा खालिद वगैरह, इनको पता है ये बात कि मैं अपनी हर ट्रेनिंग में ये बात बताता हूँ सबको, कि हमारे जो रूहानी उस्ताद थे, हमारे पीरो मुर्शिद, वो हमेशा हमें ये बात सिखाया करते थे, समझाया करते थे कि बेटा अननेसेसरी झूठ बोलने से बचना। इसलिए कि झूठ जाहिर है बोलने के लिए आपको पता है ना जो नॉर्मल बातें होती हैं कि जिस 100 झूठ बोलना पड़ते हैं, तो वो फरमाया करते थे कि बेटा सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको अपने दिमाग पर बार बार जोर डालने की जरूरत नहीं होती कि जी मैंने पहले क्या कहा था, फना से क्या कहा था, फना से क्या कहा था।
आप जाहिर है एक ही बात कहने के आदी है, तो ये मैं बिल्कुल रियल बात बता रहा हूँ। 4 बजे वाला लिंक उनको भेजा, सर वो उस वक्त तो सेंटर में बड़ा रश होता है, तो सर ऐसा है कि आप मुझे लिंक भेज दीजिएगा, मैं रात को ट्रेनिंग ले लूंगी। अच्छा जी, रात वाला जो 8 बजे की ट्रेनिंग होती है वो मैंने लिंक भेजा, सर वो 8 बजे मैं कैसे ट्रेनिंग ले सकती हूँ, वो तो मैं आ रही होती हूँ, अब रास्ते में होती हूँ, तो सर आप मुझे लिंक भेज दीजिएगा। असल में सर सारी चीजें तो मुझे पता है, मैं तो सिर्फ वो देखना चाह रही हूँ कि क्या है। और सर आप ऐसा है कि फोन पर मुझे बता दीजिएगा कि ओरिफ्लेम क्या है। अब आप जरा अंदाजा करें, तसव्वुर करें लोगों के गैर संजीदा होने की, कि एक ऐसा बिजनेस जो आपकी जनरेशन का बिजनेस है, कि जहां पर आप अच्छे अंदाज से वर्किंग करें तो 1 से 1.5 साल के अंदर अपनी अर्निंग को 6 फिगर तक ले जा सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि आम हालत में शायद आप कराची से हैदराबाद तक ना जा सकते हो, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जहां पर अच्छे अंदाज से आप काम करें तो साल 1.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए इंटरनेशनल ट्रेवलिंग के दरवाजे खुलते हैं। मैं मतलब 2009 में मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया था हैंड टू माउथ पोजीशन में, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। 18 से 20 कंट्रीज के टूर कर चुका हूँ ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर। आम हालत में हम जब किसी 5 स्टार होटल के करीब से गुजरते थे कराची में, तो हम हसरत करते थे कि कभी क्या ऐसा वक्त भी आएगा कि हम इस होटल के अंदर जा सकें। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के शायद ही कोई बड़े 5 स्टार होटल में, 5 स्टार होटल तो खैर जाहिर है आपको पता है पाकिस्तान में कोई भी नहीं है, लेकिन बहरहाल जो भी बड़े जिनको हम 5 स्टार होटल कहते हैं या सुनते हैं या समझते हैं, शायद ही कोई ऐसा होटल हो कि जहां पर हम ना गए हुए हों। और उसके अलावा पूरी दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज के बड़े बड़े होटल्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टे होता रहा। तो एक ऐसा बिजनेस कि जो आपकी लाइफ बदल कर रख देता है, उसके लिए आपकी गैर संजीदगी का आलम यह है कि जी टेलीफोन पर बता दिया जाए कि ये बिजनेस कैसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा अपना एक तरीक़ेकार है, मैं वो यही करता हूँ कि फिर ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल रिस्पांस देना ही छोड़ देता हूँ, कि जिन्हें अपने इतने बड़े बिजनेस की रिस्पेक्ट का ही ख्याल नहीं है, इसके प्रोटोकॉल ही का ख्याल नहीं है, तो उसने आगे फिर क्या बिजनेस करना है। अच्छा जी, आमना मोइन कह रही है जी सर ऐसे ही नाइट भी नहीं होती और डेटा पैकेज भी ओनली व्हाट्सएप का होता है लोगों के पास ट्रेनिंग के टाइम पर। देखें ये है ये जो अच्छा वाचन है, मैंने ये पढ़ा भी इसलिए कि ये आमना मोइन जो है इन्होंने बड़ा लंबा एक मैसेज लिखा हुआ है, ये आप लोगों के लिए भी एक लर्निंग वाली चीज बनेगी कि जी सर ऐसा ही होता है, लाइट भी अक्सर नहीं होती और डेटा पैकेज भी ओनली व्हाट्सएप का होता है लोगों के पास ट्रेनिंग के टाइम पे। अच्छा यहां पर मैं आपको देखें एक चीज बताना चाहूंगा, याद रखिए एक चीज है आपकी बनियागिरी वाली मेंटेलिटी, कि जहां बनियागिरी क्या होती है कि आप एक एक रुपया बचा कर रखते हैं, एक होता है आपका बिजनेस एटीट्यूड। याद रखिएगा कि बिजनेस एटीट्यूड जो है वो ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि आपको अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त, ये तीनों चीजें एक साथ खर्च करनी है, तब आपका बिजनेस जो है ग्रो करेगा। अपनी जान भी, अपना माल भी, अपना वक्त भी। ठीक है, जान का मतलब समझ में आ गया कि हमें अपनी कुर्बानियां देनी है, अपनी नींद की, अपने आराम की, अपने खाने पीने की, लोगों से मिलने जुलने की, अपनी तकरीबात के हवाले से। ठीक है, इन चीजों की आपने कुर्बानियां देनी है। अब मैं आपको एक छोटी सी सिर्फ शेयरिंग कर रहा हूं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आप मैं कोई अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बन रहा। आज की चूंकि शेड्यूल थोड़ा सा मेरा टाइट था और आज की ये ट्रेनिंग भी डिलीवर करनी थी, तो आप बिलीव करें कि कल मैं एक जगह इनवाइटेड था एक प्रोग्राम में, जिसमें मुझसे कहा गया था कि सर आपने लाजमी लाजमी आना है। तो मैंने जब अपना पूरा टाइम कैलकुलेशन की तो मुझे अंदाजा हो गया कि अगर मैं उस प्रोग्राम में चला गया जो रात को तकरीबन 1 से 1:30 बजे मेरी वापसी होगी, और उसके बाद फिर जाहिर सोने का टाइम, फिर सुबह जाहिर फजर में उठने का वक्त, ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैंने उनसे माजरत कर ली कि सॉरी कल मेरी असल में एक ट्रेनिंग है, मुझे उसकी तैयारी करनी है और मैं नहीं आ सकता। और वही वक्त जो मैंने उस प्रोग्राम में जाकर अपना टाइम जाया करना था, आप बिलीव करें उसी टाइम में ये मैंने सारा मवाद जमा किया और मैंने ये पीपीटी बना ली।
तो कहने का मतलब है कि आपको अपनी जान खपानी पड़ती है, तब आपका बिजनेस ग्रो करता है। ठीक है, वक्त आपको खपाना पड़ेगा। अब उसमें ये नहीं हो सकता कि आप टाइम पर आपके सारे अल्ले तलल्ले भी पूरे हो रहे हो, आपके ड्रामे टाइमिंग भी पूरी होती हो, आप ड्रामे भी सारे देखें, ड्रामे सारे करें भी, आपका इधर भी जाना हो उधर भी जाना हो, सारे दुनिया के काम भी आप करें, और उसके बाद ये समझें कि जी ओरिफ्लेम का बिजनेस भी आपका एम्पायर खड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। और तीसरी चीज, अपना माल। देखिए, माल जो है, इन्वेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि ओरिफ्लेम आपसे कहती है कि ओरिफ्लेम में इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन आपको जाहिर है इन चीजों पर तो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ना। ये आपका टूल है। ठीक है, अब देखें, अगर आपको बॉर्डर पर किसी फौजी को भेज दिया जाए बगैर असलहे के, तो क्या होगा? ये तो जाहिर खुदकशी कहलाएगी ना। वो तो बेचारा अपनी बॉर्डर की हिफाजत क्या करेगा, वो खुद शहीद हो जाएगा। बल्कि शहीद भी उसको नहीं कहेंगे, उसको तो एक नागहानी मौत कहेंगे ना, कि देखो बेवकूफों की मौत, मर गया, बगैर असले के चला गया। तो सेम यही चीज है कि ये सारी वो चीजें हैं कि जो आपके लिए टूल है। आपका एंड्रॉइड फोन ये आपका टूल है ओरिफ्लेम के हवाले से। ठीक है, आपको पता है कि आपका सारा काम ऑनलाइन है, तो जब सारा काम ऑनलाइन ही होना है, तो आप फिर भाई क्यों इंतजार कर रहे हैं कि नहीं जी सिर्फ हमने तो व्हाट्सएप ही करना है, बस व्हाट्सएप का पैकेज ही करेंगे। तो व्हाट्सएप पर कौन सा बिजनेस हो जाएगा आपका? जाहिर है आपको जूम के लिए भी पैकेज चाहिए, आपको डेटा चाहिए, वाईफाई चाहिए, सब कुछ है। ठीक है, अब मैं इस पर ज्यादा लंबी बहस नहीं करूंगा, लेकिन बहरहाल ये चीजें आपको खुद अंडरस्टैंड करनी है कि अगर वाकई आपको अपना ओरिफ्लेम का बिजनेस एम्पायर बनाना है, 8-10 हजार रुपए महीने के कमाना है, कंजूसियां करते रहें, बनिए बने रहें, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको वाकई 6 फिगर में अपनी अर्निंग चाहिए, हर साल इंटरनेशनल टूर्स चाहिए, हर साल आपको रिकग्निशन चाहिए, आपको ठीक ठाक जो है इंसेंटिव चाहिए ओरिफ्लेम के, तो फिर आपको ये बिजनेस एटीट्यूड इख्तियार करना पड़ेगा। और बिजनेस एटीट्यूड ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि आपको बैक वक्त अपनी जान, अपना माल, अपना वक्त, ये तीनों चीजें आपको एक साथ इस्तेमाल करनी है, तब आपका जाकर ओरिफ्लेम का बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है, चलें जी। तो सॉरी, थोड़ा सा मैं जज्बाती भी हो गया था। आगे चलते हैं। छठी चीज जो है वो है प्रोफेसर। प्रोफेसर होना अच्छी बात है, ठीक है ना, कि जाहिर है एक पढ़ा लिखा बंदा होता है, प्रोफेसर होता है। और मैं खुद बजाते खुद जो है किसी से भी इंस्पायर नहीं होता, लेकिन एक जो टीचर होता है उससे, और एक जो है सोल्जर, ठीक है, इनसे मैं जरूर इंस्पायर होता हूँ, मैं दिलो जान से इनकी कदर करता हूँ। ठीक है, तो प्रोफेसर होना, तो तालीम देना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ हम प्रोफेसर का लफ्ज यूज कर रहे हैं उस मीनिंग में कि जहां पर एक शख्स ऐसा होता है कि जो अननेसेसरी माइन्यूट डिटेल की तरफ जा रहा होता है। मिसाल के तौर पर आप अब थोड़ा सा तसव्वुर कीजिएगा, जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ ना उसको जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। लाइक आपको लगी है सख्त भूख, मैं और आप, हम दोनों जो है कहीं जा रहे हैं और हम दोनों को सख्त भूख लगी है। ठीक है, रास्ते में एक ठिया मिल गया हमें कि जहां पर बर्गर बेचे जा रहे हैं। ठीक है, हमने फौरी तौर पर 2 बर्गर का ऑर्डर दिया, आपका बर्गर आपके पास आया और आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और खाना शुरू कर दिया। अच्छा, मैं जो हूँ, मैं जरा प्रोफेसर टाइप का बंदा हूँ। मैंने जो है अब वो बर्गर खोला और उसमें वो करना शुरू किया। अच्छा, इसमें इसने चने की दाल कितनी डाली है, अच्छा इसमें इसने कीमा कितना डाला है, अच्छा इसमें इसने कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स कौन कौन सा डाला है। और उसके बाद जाकर मैं उस बंदे के साथ जिसने ये बर्गर बनाया था, अब उससे मैं मालूमात लगाना शुरू कर दूं कि यार ये बताओ, तुमने मुझे 370 रुपए का ये बर्गर दिया है, या हम ठेले की बात कर लेते हैं, तुमने हमें 100 रुपए का ये बर्गर दिया है, इसमें अंडा कितने का था, इसमें दाल कितने की थी, इसमें तुमने गोश्त कितना डाला। तो अब आप खुद बताइए कि अक्लमंद कौन है, आप या मैं? आप वो हैं कि जिसने फौरन अपनी भूख मिटाई, और मैं वो हूं जो पड़ गया बारीक बारीक बातों में। अब आप बताएं कि कौन हूं? अच्छा, नाजिश रहमान करिए बेवकूफ मैं हूं, आप क्यों हैं भाई? आपको तो अपनी भूख मिटानी थी, ये मक्खन नहीं लगाए भाई। अच्छा, नंबर 1, ये नंबर 1 नहीं, ये बताएं
मी या यू वाली बात करें? अच्छा, फिर मैं यू, हाँ, ये नदीम अहमद कोई आए जिन्होंने खैर एक बात कही। ये देखें, यही मैं देखना चाह रहा था। अस्तगफिरुल्लाह, इतनी देर से मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, तब भी आप लोग मुझे बेवकूफ कह रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा 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 तौबा, क्या जमाना आ गया भाई। खैर, ये बात तो मजाकन थी। कहने का मतलब यही है कि ये बात तो अब आपको समझ में आ गई ना, कि जाहिर है मेरा काम जो है अपनी भूख मिटाना है, तो मुझे तो फौरी तौर पर मतलब बर्गर खाना है, ठीक है, ताकि अपनी मैं भूख मिटा सकूं। लेकिन जो शख्स बारीक बारीक चीजों में पड़ जाए, और इसी वजह से आप देखते होंगे आजकल जो है ना, ये बहुत एक हमारे यहाँ पता नहीं क्या लोगों को दौरा पड़ता है, वो जी आपके पास फतवा है? अभी मुझे चंद दिन पहले एक खातून का, जो बहुत पुरानी है, सीनियर मैनेजर है ओरिफ्लेम में, बल्कि वो डायरेक्टर शायद अब हो चुकी हैं, तो उनका मुझे मैसेज आया कि सर वो आपके पास जो है ना वो फतवे थे ना दो, एक जायज का और एक नाजायज का, तो जरा दोनों मुझे आप भेज सकते हैं? मुझे हंसी आ गई। मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आपको किसने कहा है कि मेरे पास कोई फतवे हैं? और ये मिसाल के तौर पर अगर फतवे हैं भी, तो जाहिर है या तो मैं अपने पास जायज का फतवा रखूंगा या नाजायज का रखूंगा। ये कैसे हो सकता है कि मैं दोनों फतवे अपने पास रखूं, कि जी ये जायज भी है नाजायज भी है? लेकिन बहरहाल फिर मैंने उनको ये समझाया, मैंने कहा देखें जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता कि जी मतलब जो है ये फतवे ढूंढता फिरूं। मैंने उनसे खुद ही पूछा, मैंने कहा चलें जी आप मुझे ही बताइए कि आप मार्केट में जूतों की दुकान खोलना चाह रही हैं, आप मिठाई की दुकान खोलना चाह रही हैं, आप कपड़ों की दुकान खोलना चाह रही हैं, आप कॉस्मेटिक्स की दुकान खोलना चाह रही हैं, तो किस दारुल उलूम में जाती हैं कि जी मुझे आप फतवा दें, मैं अपनी दुकान खोलना चाह रही हूँ? नहीं जी, वो उसके लिए तो फतवा नहीं चाहिए होता। तो मैंने कहा फिर ओरिफ्लेम में क्या मौत आ जाती है सबको, कि जी हमें तो फतवे चाहिए। और मैंने कहा मैं चैलेंज करता हूं एक बात को, कि मिसाल के तौर पर ये फतवे वाली बात सिर्फ और सिर्फ उस वक्त कही जाती है कि जब आपने काम नहीं करना होता। ये गारंटी दे रहा हूं आपको, जब आपने काम नहीं करना होता तब आप फतवे की तरफ आ जाते हैं। ये बिल्कुल वही बात होती है कि जी घर में रिश्ता आया, आप तकल्लुफ की वजह से इनकार नहीं कर सकते थे, तो पहले तो आप ड्रामा करते हैं कि वो जी अपने पीर साहब से मशवरा करके बताएंगे, ताकि सारी बुराई पीर साहब पर डाल दी जाए। अब वो चूंकि जरा मॉडर्न जमाना आ गया है, लोग पीर मुरीदी को जो है दकियानूसी चीजें समझते हैं, तो अब जो है वो एक नया मामला, नहीं जी वो फतवा करके बताएंगे, वो जो सॉरी इस्तिखारा। हालांकि इस्तिखारा तो अल्लाह से मशवरे की बात है ना, वो तो आपको खुद करना चाहिए। वो जी हमारी मस्जिद के मौलवी साहब है ना, या वो फला साहब है ना, उनसे हम इस्तिखारा करवा के बताएंगे। और बाद में इस्तिखारा का जवाब क्या आता है? वही आता है जो आप देना चाह रहे थे, कि जी वो इस्तिखारे में मना हो गया। ये बिल्कुल देखें, थोड़ी सी सियासी बात हो जाएगी, लेकिन चूंकि मौजूदा वक्त के हिसाब से बात है, लिहाजा मैं करता ही चलूं कि मिसाल के तौर पर इस वक्त सारे लोग जो है लगे हुए हैं ना, बिजली के बिल खत्म करो, टैक्स खत्म करो, ये अंधेर नगरी मिटाओ, ये करो वो करो। उसके लिए गवर्नमेंट ने कितना आसान सा नुस्खा ढूंढ लिया कि जी आईएमएफ जो है, हम उससे उसको प्रपोजल भेजेंगे, आईएमएफ ने अगर मंजूरी दे दी, जो जाहिर है उसने देनी नहीं है, तो फिर हम कर देंगे कम। अब क्या होना है कि आईएमएफ ने जाहिर ब्लैंडली साफ मना कर देना है, और उसके बाद गवर्नमेंट ने अच्छे हो जाना है कि देखिए जी हम तो चाह रहे थे, हमें तो आवाम का दर्द बहुत है, हम तो आवाम के दर्द में पिज्जा खाते हुए भी जो है ना, हम उनके भूख का ख्याल रख रहे होते हैं, हमें तो रात को नींद ही नहीं आती। तो बस, लेकिन अब क्या करें, आईएमएफ ने मना कर दिया, अब तो हमारी मजबूरी है, अब हम बिल कम कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो सेम इसी तरह होता है। तो याद रखिएगा कि इस तरह के जो प्रोफेसर्स लोग होते हैं ना, कि जो एक एक बाल की खाल निकाल रहे हो, उनसे भी आप बचा करें, अपना टाइम बचाया करें। इसलिए कि देखिए टाइम बहुत कीमती चीज है, और ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर आकर, सरकारी नौकरी में तो टाइम का कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि उसमें तो हमें टाइम पास करना होता है। लेकिन आप यकीन करें कि ओरिफ्लेम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर हमारा एक एक लम्हा जो है वो बड़ा कीमती होता है। अच्छा जी, सातवीं जो अलामत होती है, वो अलामत होती है कि ऐसे लोग आपको टकराते हैं कि जो सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, एक आपका अभी सवाल खत्म नहीं होता, और दूसरा सवाल आपने मुकम्मल नहीं किया, तीसरा सवाल,
तीसरे सवाल का जवाब अभी मुकम्मल नहीं हुआ, चौथा सवाल, ठीक है। और इसीलिए जो मेरा एक तरीक़ेकार है उसको आप कोशिश करें अडॉप्ट करने की, तो उसमें फायदा ही हो जाता है कि मैं हमेशा जब कोई मुझसे सवाल करना शुरू करता है तो मेरा एक ही तरीक़ेकार है, मैं उनसे कहता हूं कि देखें, पहले आप हमारी ट्रेनिंग या हमारी प्रेजेंटेशन फला फला वो एक दफा ले लें, और उसको लेने के बाद जो भी आपके जहन में सवालात आए उनको लिखें, और फिर लिखे हुए सवालात आपने करने। यकीन करें कि मेरा एक तजर्बा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर 100 लोगों को मैंने ये एक इंस्ट्रक्शन दी कि आपने लिखा हुआ सवाल मुझसे करना है, मैं आपके जबानी किसी सवाल को नहीं लूंगा, तो आप यकीन करें 99 लोग तो ऐसे होते हैं जो फिर उनके पास सवाल ही खत्म हो जाते हैं, सवाल ही नहीं होते उनके पास। इसलिए कि मुझे पता है ना कि उनके जो सवाल होते हैं वो सिर्फ घुमाने के लिए होते हैं, कि किसी तरह मैं आगे वाले को घुमा दूं, उसको बीट कर दूं और साबित कर दूं कि देखो सब कुछ मुझे पता था, इसको कुछ नहीं पता। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। ऐसे लोगों से बहरहाल आपने बचना है कि ये वो लोग होते हैं जो आपका टाइम जाया करने वाले लोग होते हैं। अच्छा, 8वीं तरह के जो लोग होते हैं ना, वो होते हैं जादूगर। जादूगर जो लोग होते हैं ना, तो हो बस हम तो सेकंडों में ये काम कर लेंगे, और जी कोई मसला ही नहीं है। एक पता नहीं, शायद मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूं, नहीं कर चुका, ये 3-4 महीने पहले एक स्टूडेंट थी, फीमेल थी, वो मेरे साथ शामिल हुई ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर, और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि मुझसे पूछा कि जी मेरी ज्वाइनिंग हो गई है। मतलब उन्होंने पहले राब्ता किया कि जी मैं ज्वाइन करना चाह रही हूँ, मैंने उनको डेटा भेज दिया कि जी ये डेटा है, इसको आप फिल कर दें, ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग हो गई, कहने लगे नेक्स्ट। अब उनका सिर्फ एक ही मैसेज आ रहा है, जब वो उनके पास मैसेज आ गया तो मैंने उनको वेलकम का भी मैसेज भेज दिया, तो उसके बाद उनका मैसेज आया नेक्स्ट। मैंने कहा जी अब आप ऐसा करें कि आपके पास जो मैसेज आया है कंपनी की तरफ से, उसमें जो एक लिंक है उसको क्लिक करें ताकि आपका कोड एक्टिवेट हो जाए और आपको एक्सेस मिल जाए ओरिफ्लेम की वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। सेकंडों में उनका जवाब आया, ओके कर दिया, नेक्स्ट। मैंने कहा जी अब ये आप ऐसा करें, ओरिफ्लेम के डैशबोर्ड पर जाएं और वहां पर हमारा द परफेक्ट स्टार्ट के नाम से चंद स्टेप्स हैं, आप उनको बारी बारी एक एक स्टेप को आप लेना शुरू करें और उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आप बिलीव कर सकते हैं तो कर लें। 1.5 से 2 मिनट के बाद फिर उनका मैसेज आ गया कि जी वो मैंने कर लिया, नेक्स्ट। अब मैंने एक अपनी वीडियो बनाई हुई थी प्रेजेंटेशन की, कभी अच्छे वक्तों में बन गई होगी, तो वो वीडियो मैंने अपने पास रखी हुई थी, वो कमोबेश 22 मिनट की थी जिसमें पूरी प्रेजेंटेशन थी। तो वो मैंने उनको भेजी, मैंने कहा देखें जी ये 22 मिनट की प्रेजेंटेशन है, इसको आप गो थ्रू ना कीजिएगा, इसको तफसील से समझने की कोशिश कीजिएगा, 1 मरतबा 2 मरतबा 3 मरतबा आप इसको देखिएगा, तो आपके जहन में जो आधे से ज्यादा सवालात है ना वो तो वैसे ही मुकम्मल हो जाएंगे, उनका जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी कोई सवाल हो तो मैं हाजिर हूं, उसके जवाब के हवाले से बात कर लेंगे। आप बिलीव करें 22 मिनट की वीडियो और उस लड़की का 2 से 2.5 मिनट, मैं बिला मुबालगा आपसे कह रहा हूं, 2 से 2.5 मिनट के बाद फिर जवाब आता है कि जी वो मैंने देख ली, नेक्स्ट। मैंने कहा आप अपना अकाउंट नंबर भेजें और कंपनी आपके अकाउंट में ना पैसे भेजेगी। अब वो एकदम वो चौंकी, कहने क्या मतलब सर? मैंने कहा मतलब साफ है ना, आप मुझे अकाउंट नंबर भेजा, आपने सारे काम कर दिए, अब आप जो है अपने अकाउंट नंबर भेजें ताकि कंपनी आपके अकाउंट में पैसे भेज सके। तो कहने लगे सर आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा शुरू किसने किया था? तो समझ रहे हैं ना इस बात को आप? तो ये वाला मामला भी होता है, तो जो होता है ना सेकंडों में सारे काम हो जाएंगे जी, तो ऐसे लोगों से भी आपने बचना है। इसलिए कि ओरिफ्लेम का काम जो है ना ये नॉर्मल लोगों का है, जादूगरों का काम नहीं है। अच्छा, नवी और सबसे आखिरी जो निशानी है ना इनकी, ऐसे लोगों की जिनसे बचना है आपने, वो है हर वक्त जो है नेट पर चिपके रहना। खाना खा रहे हैं तो नेट चल रहा है, और बातें कर रहे हैं तो नेट चल रहा है, यानी सुबह दोपहर शाम रात। वो हमारे एक साथी हैं, ओरिफ्लेम में ही होते हैं, रमीशा खालिद, उनको अच्छी तरह जानती हैं, वो हमारी टीमों का ही हिस्सा है। तो वो उनको अक्सर मैं कहता हूँ कि भाई तुम्हारा तो बस नहीं चल रहा कि तुम सुबह जो है जब वॉशरूम जाओ
तो एक सेल्फी बनाओ पोटी जाने से पहले और दूसरी बनाओ पोटी करने के बाद। तो ये ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं ना जो मुस्तकिल सर्फिंग पर ही लगे रहते हैं, सर पर ही बने रहते हैं, हर वक्त इंटरनेट 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 इंटरनेट। तो ऐसे लोगों से भी आपने बचना है, इसलिए कि ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम जाया कर रहे होते हैं, उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। ठीक है ना, एक टाइम टेबल बनाकर जो काम कर रहे होते हैं, ठीक है हमारा ऑनलाइन काम बेशक है, लेकिन ऑनलाइन काम का मतलब ये नहीं है कि आपने मोबाइल पकड़ा तो पता चला एक वीडियो या एक ट्रेनिंग आपने ओरिफ्लेम की ली और उसके बाद फिर 50 जो है कोई इंडिया की ट्रेनिंग, इंडिया के कोई ड्रामे देख रहे हैं तो उसकी फिल्म का सीन देख रहे हैं। मैं चले दूसरों की बात नहीं कर रहा, ये जो हमारा कोरोना का दौर आया था ना, तो उसमें सिचुएशन ऐसी बनी थी कि चूंकि नया नया एकदम कोरोना आ गया था, हमें पता ही नहीं था कि एकदम क्या हो गया कहाँ पर। अब रोजाना ऑफिस जाते थे, जब ऑफिस बंद होता था तब वहां से निकलते थे। अब अचानक सिचुएशन ऐसी बनी कि घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो वो कुछ समझ में ही नहीं आता था। तो वो किसी ने लत लगा दी अर्तुगरुल गाजी की। अब तो आलम ये हो रहा है कि पूरी पूरी रात जाग कर अर्तुगरुल गाजी देखा जा रहा है। अब कहने को तो इंटरनेट यूज किया जा रहा है, मोबाइल यूज किया जा रहा है। आज एहसास होता है कि उस वक्त अगर हम बहुत सारी अच्छी चीजें सीख लेते तो पता नहीं कहां से कहां पर पहुंचे हुए होते। तो कहने का मतलब है कि ऐसे लोग कि जो नेट को प्रोडक्टिवली यूज ना करते हो, सिर्फ उनका एक ही काम हो, टिकटॉक बना रहे हैं, टिकटॉक शेयर कर रहे हैं, खाने से पहले की तस्वीरें, खाने के बाद की तस्वीरें। वो अक्सर हम लोग जब कहीं खाना खाने जा रहे होते हैं तो मजाकन खाना जब शुरू कर दिया जाए तो बाद में पूछते हैं कि यार हम लोगों ने खाने से पहले सेल्फी नहीं ली थी, तो क्या ये कबूल हो गया होगा हमारा खाना? तो ये वाला मामला ना हो, ठीक है। तो इस चीज का आपने जरूर ख्याल रखना है। तो ये वो चंद चीजें मैंने आपके साथ शेयर की कि जिनसे हमें पता चल जाता है कि ये वो अलामात हैं कि जिनसे पता चल जाता है कि यार ये बंदा टाइम जाया करने वाला है, और आप शुरू में ही उससे अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करें। और इसके लिए देखिए मैं आपको एक आसान सा एक क्राइटेरिया भी दे दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग, इसकी खास बात क्या होती है कि इसकी लाइफ 90 डेज होती है ओनली, बस। मैं फिर ये जुमला बोल रहा हूं, जहन में रखिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है इसकी लाइफ सिर्फ 90 डेज होती है। 3 महीने में या तो बंदा क्लिक करता है और चला जाता है ऊपर, या बंदा खत्म हो जाता है। ठीक है, 3 महीने के अंदर आपका जो साथी आपकी इंस्ट्रक्शन पर अमल नहीं करता, ट्रेनिंग्स में शिरकत नहीं करता, सिस्टम को फॉलो नहीं करता, आप समझ जाया करें कि ये बंदा सिर्फ टाइम जाया कर रहा है। उसको मारे किक, साइड करें और उसके बाद आगे की तरफ चलें। ठीक है, वरना सिवाय आपका अपना नुकसान होने के और कुछ भी नहीं होगा। अब चंद बातें आपके साथ ये भी शेयर कर लें कि किस तरह पता चलेगा कि ये हमारा रियल प्रोस्पेक्ट है। ठीक है, बहुत सारी अलामतें हो सकती हैं उसकी, लेकिन उसमें जो मेन अलामत है जिससे आपको पता चलेगा कि वाकई ये बंदा जो है बहुत ज्यादा हमारे लिए काम का बंदा है और ये वाकई लीडर्स वाली इसकी क्वालिटीज हैं, वो ये कि वो क्यूरियस बंदा हो। ठीक है, उसमें तजस्सुस का मादा हो, तजस्सुस का मादा। ठीक है, आइंस्टाइन जो है उसका बड़ा मशहूर एक मकूला है, वो कहता है कि मुझ में कोई स्पेशल कोई खास टैलेंट नहीं है, हाँ एक टैलेंट मुझ में जरूर है, और वो ये कि मैं पैशनेटली क्यूरियस बंदा हूं। यानी मेरा पैशन है तजस्सुस, एक एक चीज को जांचना, पड़ताल करना, ये मेरा एक तजस्सुस है, घुस जाने वाली मुझ में टैलेंट है। ठीक है, ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग यकीन करें आपके पीछे पड़ जाते हैं, बताओ ट्रेनिंग किधर है, बताओ सीखना कैसे। ठीक है, जैसे वो ऐनक वाला जिनका एक मशहूर जुमला होता था, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं मैं किसको खाऊं, मुझे काम बताओ मैं क्या करूं मैं किसको खाऊं। ये वो लोग होते हैं कि जो इतने क्यूरियस होते हैं कि यार बताओ मुझे सीखना है, मुझे प्रोडक्ट सीखनी है, मार्केटिंग प्लान सीखना है, बिजनेस प्लान सीखना है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, सीखते हैं, सिर्फ सीखते नहीं है, ठीक है, उसका तज्जिया भी करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं और उसके बाद स्टार्ट कर देते हैं। ये उनकी अलामत होती है। वो बेतुके सवाल पर सवाल टाइम जाया नहीं कर रहे होते, ये नहीं कर रहे होते कि यार सिर्फ वो ट्रेनिंग 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 ही कर रहे हैं, नहीं, उस पर वो उसको एग्जीक्यूट भी करते हैं। ठीक है, और फौरी तौर पर
अपना एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोग हमारे लिए बहुत बड़ा हमारा कीमती असासा होते हैं, ख्याल रखिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो अगली निशानी है ऐसे लोगों की, वो है रेन मेकर्स, कि वो उनके पास सॉलिड रीजन हो पैसे कमाने के, उन्हें पैसा चाहिए, इसके कोई सॉलिड रीजन जरूर होने चाहिए, ठीक है। अगर जाहिर है किसी को पैसा नहीं चाहिए, एक वैसे ही एक मिलीनियर बंदा है, अब आप मलिक रियाज को ओरिफ्लेम में शामिल कर लें, तो मलिक रियाज तो मतलब मेरे ख्याल से जो हमारे कंट्री हेड है ताहिर मजीद साहब, उन जैसे तो पता नहीं, उसके पास सैकड़ों मैनेजर हैं जिनको वो ताहिर मजीद से भी ज्यादा शायद सैलरी देता होगा, ठीक है। तो वो उस बंदे ने क्या ओरिफ्लेम का आपका काम करना है, ठीक है। तो इस चीज का आपने जरूर ख्याल रखना है। इसी के साथ साथ आपने ये भी देखना है कि एक ऐसा शख्स कि जो अपने मौजूदा हालात से मुतमईन ना हो। देखिए, एक बात कहना कि ठीक है जी अल्लाह का शुक्र है, ये एक अलग चीज है, ठीक है। जो अल्लाह दे रहा है जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रजा में राजी रखे, हम खुश हैं, ये बात एक बिल्कुल अलग है, कनात एक अलग चीज है। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके लिए रास्ते रखे हैं कि आपके पास प्लेटफॉर्म है कि आप अपने बचे हुए टाइम को यूटिलाइज करके और ज्यादा अपनी अर्निंग हासिल कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों ना अर्निंग को हासिल करें, ठीक है। तो जो इस तरह की नेचर के लोग हों, जो इस तरह की सोच के लोग हों, कि जो एक काम कर रहे हों लेकिन उसके साथ साथ वो पार्ट टाइम भी ढूंढ रहे हो, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि यार कोई एक और भी बिजनेस मिल जाए ताकि मैं उसको भी कर लूं, तो ऐसे लोग जो है वो जो है हमारे लिए एक रियल प्रोस्पेक्ट साबित होते हैं। अब यहाँ पर आखिर में मैं सबसे अहम बात आपके साथ शेयर करूंगा, और वो ये कि देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सारे कवानीन बनाए हैं जिनके तहत ही हमारी ये पूरी दुनिया का निजाम चलता है। करोड़ों साल से निजाम चल रहा है, हम नहीं होंगे तब भी निजाम चलेगा, हम नहीं थे तब भी निजाम चल रहा था। कुछ निजाम ऐसे होते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम अल्लाह ताला के निजामों की, अल्लाह ताला की कायनात के निजामों की बात नहीं करते। हम ये जो नॉर्मली हम लूडो खेलते हैं, बड़ा पसंदीदा खेल है लोगों का। अब तो खैर ये व्हाट्सएप वगैरह आ गए, पहले तो लोगों के घरों की सबसे बड़ी मसरूफियत यही होती थी कि लोग लूडो या कैरम बोर्ड ही खेला करते थे। तो बहरहाल उसके अंदर अब तो खैर बहरहाल ये ऑनलाइन भी लूडो वगैरह आ गया है, और ऑनलाइन भी लोग खेल रहे होते हैं, ठीक है। तो उसका लॉ क्या है, डाइस को हम जब इस्तेमाल करते हैं तो क्या ऐसा होता है कि हर मर्तबा में छक्का आ जाता है? मैं नॉर्मल जबान में बात कर रहा हूँ, देहाती आदमी हूँ, पेंडू आदमी हूँ, लिहाजा मैं कोई वो नहीं बात कर रहा कि जी सिक्स आएगा ये वो। नॉर्मली हम उसको छक्का ही कहते हैं, ठीक है। नहीं आएगा, ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता। कई दफा ऐसा होता है पहली बारी में ही छक्के आना शुरू हो जाते हैं। कई मर्तबा आता है पहली बारी ली छक्का आ गया, दूसरी बारी ली छक्का आ गया, तीसरी बारी ली फिर छक्का आ गया, पता चला वो तीनों छक्के हमारे लिए बेकार हो गए, ठीक है। कई मरतबा ऐसा होता है कि हमारा जो मुखालिफ होता है उसकी एक गोट जिसे आम जबान में कहते हैं पुक गई, दूसरी गोट भी पुक गई, तीसरी गोट भी पुक गई। अब हम समझ रहे हैं कि ओहो बस अब तो हम हारे ही हारे। लेकिन उसके बाद ऐसा होता है कि हमारी गोट पर गोट चलना शुरू होती है, और फिर होते 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 पता चला हम ही जीत जाते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? यस नो? ठीक है, ऐसा होता है, ये कोई मैंने अनोखी बात नहीं की। प्रोस्पेक्टिंग में भी जहन में रखिएगा कि यही लॉ जो है वो जो है अप्लाई होता है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि आप एक बंदे से बात करते हैं और वही बंदा आपका हमेशा खाली या सलवा जहीर साबित हो जाता है। कई मर्तबा ऐसा भी होता है कि आप 10 लोगों से बात करते हैं, 20 लोगों से बात करते हैं, 50 लोगों से बात करते हैं, और पता चला कोई बंदे का पुत्र ही नहीं निकलता उसमें से। तो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। आपने इसी लॉ ऑफ डाइस जो है इसको अपने जहन में रखना है कि ठीक है कभी होगा कभी नहीं होगा। और इसके लिए मैं हमेशा से 2009 से जब से मैंने ज्वाइन किया, जब से लोगों को ट्रेन करना शुरू किया, तब से लोगों को एक ही बात बताना शुरू की, तब से एक ही बात बताना शुरू की कि देखें इस हवाले से क्राइटेरिया ये रखें कि आप 100 लोगों से बात करेंगे, 100 लोगों से आप बात करें, और सिर्फ एक बंदा आपकी बात सुनने पर राजी हो जाए, इसका मतलब है कि आप सक्सेसफुल हैं।
जो बंदा आपकी बात सुनने पर मजबूर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो सुनेगा और उसने फौरन ज्वाइन भी कर लिया। 100 वो लोग जो आपकी बात सुनने पर तैयार हो जाएं, आपके कहने पर प्रेजेंटेशन वगैरह लेते रहें, उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि हर बंदा ज्वाइन करेगा। उन 100 लोगों को जिनको आपने प्रेजेंटेशन करवाई, सिर्फ एक बंदा आपकी ओरिफ्लेम को ज्वाइन कर ले, इसका मतलब है आपने समझना है कि मैं कामयाब हूं। और जो कामयाब होगा जरूरी नहीं है कि वो क्लिक भी कर जाए, ठीक है, वो आगे फर्दर काम भी करे। आपको पता है इस वक्त ओरिफ्लेम में ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि जो गोल्ड डायरेक्टर बनकर, सीनियर गोल्ड डायरेक्टर बनकर, लाखों रुपए के चेक लेने के बावजूद, लाखों रुपए की कैश रिवॉर्ड लेने के बावजूद, इवन ये कि इंटरनेशनल ट्रेवलिंग करने के बावजूद, यानी आपको नाम तो नहीं लूंगा, मैं आपको शेयर करूं कि डायमंड कॉन्फ्रेंस हमारी हुई सिंगापुर में, कंपनी की तरफ से हमें वहां पर सिंगापुर में, जो दुनिया के अमीर तरीन कंट्रीज में से शामिल है, सिंगापुर का 6 स्टार होटल कंपनी ने हमें वहां पर ठहराया। और जो मेरे गेस्ट के तौर पर जो साहब थे, तो 1 हफ्ता हम लोग वहां रहे, 1 हफ्ता। उसके बावजूद उन्होंने ओरिफ्लेम छोड़ दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जिन 100 लोगों को आप ओरिफ्लेम ज्वाइन कराएंगे, तो उनमें से सिर्फ एक बंदा क्लिक कर जाए, तो इसका मतलब ये है कि अब आप वाकई कामयाब हैं। तो इससे पहले जो है आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आया समीना आमिर की तरफ से कि मैं तो परेशान हो गई कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ कि इतनी हाई डेजिग्नेशन पर जाने के बाद भी उन्होंने ओरिफ्लेम छोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्यों का सवाल तो जाहिर है उन्हीं से कभी मिले तो आप उनसे पूछिएगा कि आखिर क्या हुआ आपको कि आप इतने हाईएस्ट जगह पर भी जाकर आपने ओरिफ्लेम छोड़ दिया। लेकिन बात पता है क्या है, एक फारसी का एक मिसरा है, पूरा एक शेर है जिसका मफहूम ये है कि एक जिन्स की जो मखलूक है वो ही दूसरी जिन्स की मखलूक के साथ रहती है। कबूतर कबूतर के साथ रहेगा और बाज बाज के साथ रहेगा। तो अब मसला ये है कि अगर एक कबूतर है तो वो शाहीन के साथ तो परवाज नहीं कर सकता ना। अगर किसी वजह से हादसाती तौर पर, इत्तफाकी तौर पर उसने शिरकत कर भी ली, थोड़ा सा परवाज कर भी ली, तो वो फिर थोड़ी देर के बाद ही खत्म हो जाएगा उसकी परवाज, वो दोबारा कबूतरों में आ जाएगा। तो बस इतनी सी बात है। लेकिन बहरहाल इस क्यों का सवाल 14 तारीख को और 21 तारीख को तफसील से भी दिया जा सकता है। अब चूंकि टाइम हमारा खत्म हो चुका और हमारी नशिस्त भी मुकम्मल हो चुकी, तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे 1 घंटे तक बर्दाश्त किया। अल्लाह ताला हम सबको आसानियां अता फरमाए और हमें दूसरों के लिए भी आसानियां फराहम करने वाला बना दे। विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट।